गुड मॉर्निंग बच्चों, मी संतोष विठ्ठल राठोड, पंतनगर मनपा हिंदी माध्यमिक शाळा घाटकोपर येथे कार्यरत। आज आपण इयत्ता 9वी विषय मराठी अक्षर भारती या विषयाचा अभ्यास करणार आहोत। आजचा आपला घटक असणार आहे उपयोजित लेखन विभाग। उपयोजित लेखन विभागामध्ये आज आपल्याला पत्रलेखन हा घटक अभ्यासायचा है। तो आज उपयोजित लेखन में हमें पत्रलेखन ये घटक जो है इसके अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे। पत्रलेखन म्हणजे काय, या ठिकाणी पत्रलेखन म्हणजे काय ते पाहूया। आपल्या मनातील कल्पना, भावना, विचार, मते, इच्छा, अपेक्षा किंवा सूचना योग्य रीतीने अपेक्षित व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्याचे लिखित स्वरूपातील माध्यम म्हणजे पत्रलेखन होय। देखो, पत्रलेखन की परिभाषा इस प्रकार की है, आपने अपना अपना मन में आपके जो मन में मन की जो भावना, विचार और कल्पना, इच्छा, आकांक्षा और अथवा सूचना, ये सारी जानकारी जो है एक अपेक्षित व्यक्ति के तक पहुंचाने का जो लिखित माध्यम होते हैं उसे पत्रलेखन कहते हैं। या ठिकाणी पत्रलेखन आता तुम्ही तंत्रज्ञान युगात वावरत आहात। संगणक, भ्रमणध्वनी, इंटरनेट, मेल याद्वारे तुमची तंत्रज्ञानाची गट्टीही झाली आहे। फोनचा वापर वाढल्यानंतर पत्रलेखनाची गरज काहीसी कमी झालेली आहे। देखिए, आजकल के जमाने में तंत्रज्ञान का युग में हम जी रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे संगणक है, भ्रमणध्वनि यानी मोबाइल है, इंटरनेट है, ईमेल है। अब ये सब आने के बावजूद, ज्यादा फोन का यूज करने के बाद हम जो है पत्रलेखन का जो इतना पत्रलेखन लिखने का प्रमाण जो है बहुत कम हो गया है। असे असले तरी अनौपचारिक पत्रात आपल्या भावना शब्दात प्रभावीपणे व्यक्त करता येणे हे आवश्यक कौशल्य आहे। यानी अनौपचारिक पत्र लेखन में जो हमारी भावना जो है शब्दों में प्रभावीपणे व्यक्त करना, इसे ही एक आवश्यक कौशल्य है। तसेच औपचारिक पत्रासाठी आपले म्हणणे, विचार, मागणी, विनंती इत्यादी गोष्टी योग्य व कमीत कमी शब्दात संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे हे आवश्यक कौशल्य है। जिस प्रकार अनौपचारिक पत्र लेखन में हमारी जो भावना है वो शब्दों में व्यक्त करना, प्रभावीपणे व्यक्त करना, ये आवश्यक कौशल्य है। उसी प्रकार औपचारिक पत्र लेखन में भी जो हमारे विचार, जो मागणी यानी डिमांड, विनंती, ये सारी चीजें योग्य व कम से कम शब्दों में संबंधित व्यक्ति तक पहुंचने ये एक आवश्यक कौशल्य है। आज पत्रलेखन ही कला आत्मसात करणे आवश्यक आहे। यापुढे तंत्रज्ञानाच्या लेखन पद्धतीने आपले लेखन कौशल्य प्रकट व्हायला हवे। पत्र लेखनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे। यापुढील काळात तुम्हाला मेल पाठवण्याचे तंत्र अवगत करावे लागणार आहे। म्हणूनच आपण पत्राचे
प्रारूप हे नवीन तंत्रज्ञानानुसार मेल पाठवण्याच्या पद्धतीनुसार अपन पत्र लेखन आचे अभ्यास करना आहोत। देखिए, पहले जिस प्रकार का पत्र लेखन हम करते थे, एक साइड में कैसे है प्रेषक, दूसरे साइड में जो है प्रति। अभी ये ईमेल टाइप के पत्र हमें करना है, इसके लिए इसका प्रारूप भी चेंज हो गया है। अभी कैसा है हम ये पत्र लेखन जो है, अभी हम तंत्रज्ञान के युग में जी रहे हैं। इसका मतलब हम तंत्रज्ञान का वापर कर रहे हैं, ये करना ही ये एक प्रकार का आवश्यक है। अभी इसके आगे की पीढ़ी में हमें पत्र जो है ईमेल टाइप के पत्र भेजना है, यानी तंत्र ज्ञान का अवगत हमें करना पड़ेगा। इसीलिए हम जो आज जो पत्र लिख रहे हैं, वो पत्र का प्रारूप जो है वो नया तंत्रज्ञान के अनुसार जो मेल जैसे हम भेजते हैं, उसी पद्धति द्वारा आज हम पत्र लेखन का अध्ययन करने वाले हैं। पत्र लेखन को कुल 6 नंबर है। तुम्हाला कृती पत्रिकेमध्ये एखादी सूचना केली जाते किंवा आव्हान केले जाते, निवेदन दिले जाते, जाहिरात दिली जाते, या प्रकारापैकी एक कृति विचारले जाते। देखिए, 6 नंबर के लिए जो क्वेश्चन आपको किस टाइप के पूछेंगे, आपको कृति पत्रिका में कोई सूचना दी जाती है, आह्वान दिया जाता है, निवेदन दिए जाते हैं, ना तो किसी प्रकार की एक जाहिरात दी जाती है। इसी प्रकार में से कोई एक प्रकार के ऊपर आपको कृति पूछेंगे, ये सारे के सारे नहीं पूछेंगे, इनमें से कोई एक कृति आपको कृति पत्रिका में पूछे जाएंगे। विद्यार्थी मित्रांनो, पूर्वी तुम्हाला येथे खालील आपल्याला पत्र लेखनाचे प्रकार दिसत आहे। अनौपचारिक पत्र लेखन व औपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र लेखनामध्ये कौटुंबिक किंवा घरगुती पत्राचा समावेश होतो। देखिए, अनौपचारिक पत्र में जो है, जो हमारे घरगुती पत्र लिखते हैं, यामध्ये जवळच्या किंवा जिव्हाळ्याच्या व्यक्तीला पाठवले जाणारे पत्राचा समावेश होतो। तर औपचारिक पत्र लेखनामध्ये मागणी, विनंती या पत्राचा समावेश होतो। यानी औपचारिक पत्र में जो है, इसमें मांगनी और विनंती पत्र, इस पत्रों का समावेश होता है। और इस औपचारिक पत्र में कार्यालयीन और व्यावसायिक पत्र का समावेश होता है। अभी इसके बाद में हमें देखना है थोड़ा पत्र लेखन लिहिताना घ्यावयाची दक्षता। अभी पत्र लेखन लिखते समय हमें कौन से बातों की ध्यान में रखना है, वो देखते हैं। पत्र लिहित असताना काही बाबीची काळजी घेतली तर नक्कीच तुम्हाला पत्र लेखनामध्ये चांगले गुण मिळतील। त्या कोणत्या ते आपण पाहूया। ये पत्र आप जब लिखते समय पत्र जो किस टाइप के पूछे गए हैं, वो अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको 6 में से अच्छे अंक मिलेंगे पत्र लेखन में से। त्या कोणत्या ते आपण पाहूया। तुम्हाला प्रश्न पत्रिकेमध्ये पत्र लेखनासाठी जी कृती दिली असेल, त्यातील मजकूर कंटाळा न करता शांतपणे वाचावे आणि समजून घ्यावा। देखिए, आपको कृति पत्रिका में या प्रश्न पत्रिका में जो कृति दिया गया है, वो कृति
आप बिना कंटाला से किए शांत होकर, दिमाग को शांत रखकर पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझ में आए तो विषय आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. दिलेल्या माहितीमध्ये विषय काय आहे, आयोजक कोण आहे, त्याचा तपशील पाहवा. आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें विषय क्या है और आयोजक कौन है, उसकी सारी जानकारी आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा. उदाहरणार्थ नाव, पत्ता इत्यादी. यामध्ये कोण पत्र लिहितो, कशासाठी पत्र लिहितो व कोणाला पत्र लिहितो, पत्राचा विषय काय आहे, या सगळ्या बाबीची माहिती. देखिए यहाँ पे नाम दिया है, नाम उदाहरणार्थ के तौर पे देखिए नाम, पता. इसमें कौन पत्र लिख रहा है, किसके लिए पत्र लिख रहा है, वो किसको पत्र लिख रहा है, पत्र म्हणजे पत्र का विषय क्या है, ये सारी जानकारी ध्यान में रखना जरूरी है. दिलेल्या विषयाचे रोहदाने साध्या वाक्यात सुटसुटीत समजेल अशा शब्दात लेखन करावे. मुख्य मजकुरात 3 परिच्छेद करावे. ईमेल प्रारूपात पत्र लेखन म्हणजे पत्राचे लेखन करताना सर्वात अगोदर दिनांक, प्रति, महिना, विषय, महोदय. मुख्य मजकूर प्रारूप पत्रामध्ये समारोप लिहिणाऱ्याचा पता, पत्राचा आराखडा असावा. प्रेषक म्हणजे पत्र लिहिणारा व प्रति म्हणजे ज्याला पत्र लिहावयाचे तो. अभी प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है और प्रति यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं तो प्रति प्रेषक यांचे पत्ता कृती पत्रिकेत दिलेले असतील तेच लिहावे. अगर कृति पत्रिका में इस प्रकार का एड्रेस, नाम वगैरह दिया गया तो वही नाम वही एड्रेस लिखना है. हम कैसे हैं, स्कूल में पत्र लिखते हैं उस समय हम कभी कभार जो है स्कूल का नाम डाल देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली पत्र लेखन में कृति पत्रिका में आपको एड्रेस और नाम पता दिया जाता है, नाम और उसका पता दिया जाता है. तो उस समय आपको कृति पत्रिका में दिया गया नाम और एड्रेस लिखना है. आपके मन से कोई लिखने का नहीं है, ताकि ऐसे करेंगे तो वहां पे तुम्हारा पत्र जो है वो गलत हो जाएगा, गलत माना जाएगा. देखिए हम बऱ्याचदा आपण शाळेत पत्र लिहित असताना स्वतःचं नाव, शाळेचं नाव लिहित असतो आणि सवयीप्रमाणे उत्तर पत्रिकेमध्ये तशाच पद्धतीने लिहितो. हमें वो आदत पड़ जाती है, भले हम स्कूल में अपना नाम, स्कूल का नाम ऐसे लिख देते हैं. उस समय जैसे हम कृति पत्रिका में वहां पे नाम और एड्रेस दिया गया है वो छोड़कर हम अपना स्कूल का नाम और अपना नाम लिख देते हैं. इस प्रकार का जो है गलतियां नहीं करना चाहिए. मात्र कृति पत्रिकेत वेगळे पत्ते प्रेषक असतील तर तेच लिहायचे आहे. जो कृति पत्रिका में जो प्रति और प्रेषक यानी पता रहेगा तो वही आपको पता और लिखना है, पता और नाम. पत्राच्या समारोपात आपला विश्वासू, आपला कृपाविलासी अशा शब्दाने शेवट करून त्याखाली आवश्यकतेप्रमाणे अ, ब, क किंवा कृति पत्रिकेत असणारे नाव व पता लिहावा. देखिए पत्र का जब हम समारोप कर रहे हैं, पत्र हमारा समारोप करते समय वहां पे लास्ट कैसे कळावे. उसके बाद आपला विश्वासू, आपला कृपाविलासी अशा शब्दाने, ऐसे शब्दों से हम जो है पत्र का शेवट करना है. क्या खालील आवश्यकतेप्रमाणे उसके बाद में अ, ब, क ना तो कृति पत्रिका में जो नाम और पता दिया गया है वो पता यहाँ पे लिखना है. पत्राच्या शेवटी
पत्र लिहिणाऱ्याचे नाव, पता, काल्पनिक ईमेल आईडी लिहावा। देखिए यहाँ पे पत्र लिखकर होने के बाद लास्ट में जो पत्र जो लिखने वाला है उसका नाम और उसका पता। पत्र लिखने वाला कौन होता है? प्रेषक। और जिनको हम पत्र लिख भेज रहे हैं वो है प्रति। देखो यहाँ पे पत्र के लास्ट में पत्र लिखने वालों का नाम और पता और उसके साथ साथ काल्पनिक ईमेल आईडी, म्हणजे काल्पनिक ईमेल आईडी लिहिणे गरजेचे आहे। म्हणजे पत्राच्या शेवटी आपण आपल्या नावाने ईमेल आयडी बनवा किंवा abc@gmail.com किंवा आपलं नाव जर असेल कि rohit@gmail.com, इन्हें कैसे भी आप अपने मन से ईमेल आईडी एड्रेस बना सकते हैं। और ईमेल आईडी बनाना और नीचे लास्ट में पता लिखने के बाद ईमेल आईडी डालना कंपल्सरी है। चलो हम देखते हैं अभी पत्र लेखन के 2 प्रकार हैं। यहाँ पे पहला पत्र है अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक। यहाँ पे आपको अनौपचारिक पत्र में पत्र जो है इनफॉर्मल लेटर और औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर। मैंने अभी जो आपको बताया उसमें जो है अनौपचारिक पत्र जो है वो कौटुंबिक यानी घरगुती परिवार को पत्र लिख सकते हैं, ना तो आपको मित्र दोस्त को पत्र लिख सकते हैं। और औपचारिक पत्र में जो है सिर्फ कार्यालयीन और व्यावसायिक पत्र हम लिख सकते हैं। उसमें जो है कई वस्तु की डिमांड करना है या आपने वस्तु भेजे हैं इसके लिए विनंती करना है उनको, इन्हें विनंती और मांगनी, ये 2 पत्र जो है औपचारिक पत्र में होता है। औपचारिक पत्र जो है ऑफिसली और व्यावसायिक के लिए हम जो औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। देखो अनौपचारिक, आज जो हम पत्र लेखन में लेने वाले हैं अनौपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र लेखन जिस व्यक्ति को लिखना है वो देखते हैं, जिसको हम अनौपचारिक पत्र आज हम ले रहे हैं। अनौपचारिक पत्र कौन कौन से व्यक्ति को लिख सकते हैं उसका यहाँ पे चार्ट है, वो देखिए। ज्याला पत्र लिहायचे ती व्यक्ति अनौपचारिक है जो परिवार जो हमारे परिवार को पत्र लिखना है होगा तो मम्मी पापा आई वडील। अभी पत्र लेखक है पत्र जो लिखने वाला, आपका लड़का होगा ना तो लड़की होगी, मुलगा किंवा मुलगी, किसको पत्र लिख रहे हैं? अपने माँ बाप को। मैंने यहाँ पे अगर मम्मी पापा को अगर पत्र लिख रहे होंगे तो उस समय म्हणजे त्या वेळेला तीर्थरूप सी सा न वी वी साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष। और पत्र के लास्ट में शेवट आपला आपली तुमचा तुमची मुलगा, आपला मुलगा आपली मुलगी तुमचा मुलगा, ये पत्र के शेवट में करना है। दूसरा इतर मंडली वडील मंडली, उनको भी सेम इसी प्रकार का, जैसे दोस्तों को अगर पत्र लिख रहे होंगे तो प्रिय दोस्त का नाम लिखना है। यहाँ पे मम्मी पापा को पत्र लिखते समय तीर्थ रूप साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष तीर्थ स्वरूप सा न वी वी। और लास्ट में जो है अपना मुलगा, अपना मुलगा यानी अपना बेटे का नाम लिखना है, ना तो अपना मुलगा उसका नाम लिख देना है। तीसरा लहान भाऊ लहान बहीण, म्हणजे आपल्या लहान भावाला किंवा लहान बहिणीला जर पत्र लिहायचं जर असेल तर पत्र कोण लिहितो या ठिकाणी? वडील भाऊ किंवा वडील बहीण। आणि मायना जर आपला वडील आपल्या पाल्याने जर पत्र लिहित असेल तर त्या ठिकाणी चिरंजीव अनेक आशीर्वाद, म्हणजे आपल्या आई वडिलांनी जर पत्र आपल्याला लिहित असेल हमें अगर हमारे मम्मी पापा पत्र लिख रहे होंगे, पापा पत्र लिख रहे होंगे तो हमें पापा कैसे वहां पे पत्र स्टार्ट करते समय देखिए मायना में चिरंजीव ने अपना जो पाल्य
अपना पिताजी अगर पत्र लिख रहे होंगे तो चिरंजीव लिखता है अपने बेटे को, चिरंजीव अनेक आशीर्वाद, यानी पापा ने हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे मायना में पत्र स्टार्ट करते समय इस प्रकार का लिखना है, मायना स्टार्ट इस प्रकार से करना है, तुझा, तुझी, लास्ट में शेवट, मित्र लास्ट में, मित्र, पत्र लेखक कौन है? दूसरा सामने वाला मित्र, एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है, उस समय मायना में क्या है? प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। जैसे यहाँ पे पापा अगर हमें पत्र लिख रहा होगा अपने बेटे को, तो उस समय चिरंजीव अनेक आशीर्वाद से स्टार्ट करना है। अगर हमारे से बड़े व्यक्ति को हम अगर पत्र लिख रहे होंगे, तीर्थ स्वरूप, साष्टांग नमस्कार, वी विनंती विशेष, ऐसे स्टार्ट करना है। और मित्र को अगर पत्र लिखना होगा, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। और लास्ट में तुझा मित्र, जैसे जो भी है, जो पत्र लिखने वाला, जो भी कुछ भी नाम डालने हैं, तुझा मित्र प्रणव, जो भी कौन सा भी नाम डाल सकते हैं। उसके बाद में देखिए अनौपचारिक पत्र लेखन करताना पुढील बाबी ध्यानात ठेवाव्यात। ज्या व्यक्तीला पत्र लिहायचे आहे त्या व्यक्तीचा उल्लेख नात्याप्रमाणे आदरपूर्वक करावा। अनौपचारिक पत्र लेखन करते समय जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं, उस व्यक्ति का उल्लेख जो है हमारे जो नाता, जो रिलेटिव, यानी आदरपूर्वक करावा, यानी करना है। पत्राचा विषय लिखने आवश्यकता नहीं। अनौपचारिक पत्र लेखन में विषय लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पत्रातून भावना प्रभावीपणे व्यक्त व्हाव्यात। जो पत्र लिख रहे हैं उस पत्र में हमारी भावना जो है एकदम प्रभावीपणे व्यक्त होना जरूरी है। पत्रातून नात्यातील आपुलकी, जिव्हाळा प्रतीत होईल असे लेखन करावे। पत्रातून ज्यांना पत्र लिहित आहोत त्या व्यक्तीची विचारपूस करावी। यानी हम जो पत्र लिख रहे हैं उस समय जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति की जो है विचारपूस जो हमें करना जरूरी है। पत्राची भाषा साधी सोपी असावी। पत्र लेखन करते समय पत्र की भाषा जो है सादी, सिंपल और सबको समझ में आए ऐसे लेखन करना है। अभी यहाँ पे देखो अनौपचारिक पत्र लेखन का ई आराखड़ा है। यहाँ पे पत्र लेखन करते समय सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले लिखना है दिनांक, उसके बाद में लेफ्ट हैंड की ओर जो है दिनांक लिखना है। येथे महीना, यानी जो मैंने बोला कि जिनको हम पत्र लिख रहे हैं, जो महीना में जो प्रिय मित्र का नाम लिखना है, प्रिय मित्र सप्रेम नमस्कार। ये जो महीना जो है यहाँ से स्टार्ट करना है। येथे महीना लिया हुआ। उसके बाद में नीचे की एक लाइन छोड़कर आपको या ओळीमध्ये पत्राचा मजकूर लिहावा। यानी नीचे जो है पत्र स्टार्ट करना है। पत्र स्टार्ट करने के बाद पत्र का शेवट म्हणजे पत्राच्या शेवटी, येथे पत्राचा शेवट म्हणजे ज्यावेळेस पत्र संपतो आपला त्यावेळेला पत्राच्या शेवटी स्वतःचे नाव, यानी जो व्यक्ती पत्र लिहित आहे त्या व्यक्तीचा नाव या ठिकाणी पत्राच्या शेवटी
त्या व्यक्तीचा नाव लिहिणे गरजेचे आहे। त्याच्यानंतर उसके बाद में जो पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम, उसके बाद में उस व्यक्ति का एड्रेस लिखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये थे ईमेल आईडी, यानी पत्र लिखने वालों का नाम, पत्र लिखने वालों का एड्रेस और बाद में जो पत्र लिख रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस। इस प्रकार जो है अनौपचारिक पत्र लेखन का आराखड़ा है। इस प्रकार अनौपचारिक पत्र लेखन हमें करना है। उसके बाद में हम एक पत्र का नमूना मैंने लिया हूं वो देखते हैं। या ठिकाणी एक सूचना फलक आहे आणि दिलेले आहे अभिनंदन 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 श्री साईनाथ माध्यमिक विद्यालय बाकली इयत्ता 10वी बोर्ड परीक्षा प्रणव पाटील 98% गुण, शाळेतून प्रथम, यशस्वी सर्व विद्यार्थ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन। देखिए यहाँ पे एक सूचना फलक दी गई है और उसमें अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। अभिनंदन कब देते हैं? जैसे परीक्षा में प्रथम क्रमांक से उत्तीर्ण हुए उस समय हम अभिनंदन वाला पत्र लिखते हैं। देखिए वैसा ही यहाँ पे साईनाथ विद्यालय माध्यमिक विद्यालय बाकली कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा में प्रणव पाटिल उनको 98% से उन्होंने शाला में से प्रथम क्रमांक से उत्तीर्ण हुआ है, यानी पास हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रणव पाटिल के साथ साथ यशस्वी सर्व विद्यार्थियों से मनपूर्वक अभिनंदन भी किया गया है। और पत्र लिखना है कैसा, देखो विषय नीचे है, तुमचा मित्र प्रणव पाटिल यांचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। अभिनंदन वाला पत्र लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको अनौपचारिक पत्र का ये आराखड़ा बताते समय बताया, उस समय सबसे पहले दिनांक लिखना है। देखो यहाँ पे दिनांक दिया है 12 जून 2020। अभी यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनो, आज जो है यहाँ पे कैसे है 12 जून 2020, जो पहला संख्या में लिखना है, जैसे 12 संख्या है और यहाँ पे जून जो है अक्षर में लिखा है, जून 6वां, ऐसा नहीं करना है 12/6/2020 नहीं करना है, वो महीना जो है अक्षर में लिखना है, यानी 12 जून 2020 महीना लिखना है। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं तो आज का अगर डेट लेना होगा तो 28 दिसंबर 2020, नहीं तो ऐसा नहीं करना है 28/12/2020 नहीं करना है वैसा। उसके बाद अभी दोस्तों को पत्र लिख रहे हैं, मित्राला पत्र लिहिता है बघा, त्या ठिकाणी महिना कशा प्रकारे घ्यायचे, प्रिय प्रणव सनवीवी, ना तो ऐसा भी लिख सकते हैं सप्रेम नमस्कार। प्रणव तुझे मनापासून अभिनंदन, आज नेहमीप्रमाणे पुन्हा एकदा तुझे अभिनंदन करण्याची संधी मला मिळाल्याने खरंच मला मनस्वी आनंद होत आहे। श्री साईनाथ माध्यमिक विद्यालय बाकली येथील सूचना फलक वाचला आणि माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला। देखिए एक दोस्त दूसरे दोस्त का अभिनंदन कर रहा है। यहाँ पे सूचना फलक पढ़ने के बाद सूचना फलक के ऊपर है
साईनाथ माध्यमिक विद्यालय बाकली, यहाँ के सूचना फलक के ऊपर जिस प्रकार प्रणव पाटिल कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा में 98% से उत्तीर्ण हुआ है, वो सूचना फलक पढ़कर मेरा आनंद जो है मैं काफी खुश हो गया। मी माझ्या आई बाबांनाही तुझ्या निकालाची बातमी सांगितली। देखिए, सूचना फलक पढ़ने के बाद वह आपका जो रिजल्ट के बारे में मैं अपने मम्मी पापा को भी इस बात की जानकारी जो है दे चुका हूं। त्यांनी सुद्धा तुझे फारच कौतुक केले कि मेरे मम्मी पापा भी आपका म्हणजे ज्यादा म्हणजे मेरे मम्मी पापा भी आपका अभिनंदन किए हैं, आपका कौतुक किए हैं, स्तुति किए हैं। इयत्ता 10वीच्या बोर्ड परीक्षेत 98% गुण घेऊन शाळेतून प्रथम आल्याची बातमी वाऱ्यासारखी गावभर पसरली। देखिए, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 98% से अंक लेकर उन्होंने शाला में से प्रथम क्रमांक आया है। ये बातमी जो है हवे के हवे में हवे की तरह गांव भर फैल गई। तुझे यश हे माझे यश आहे असे समजून मी माझ्या अनेक मित्रांना तुझी यशोगाथा तोंड भरून कौतुकाने सांगितली। त्यानेही तुझे कौतुक केले। मैंने मेरे दोस्त जो है वो भी आपकी जो है स्तुति की है। अरे, मी विसरलोच की तुझ्या सोबतच्या सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचेही हार्दिक अभिनंदन। बरं, यानी मैं सिर्फ आपको ही अभिनंदन किया, लेकिन मैं उस समय मैं ये भूल गया कि आपके साथ में जो उत्तीर्ण हुए हैं वो सभी विद्यार्थियों को मेरा हार्दिक शुभकामना है मेरे तरफ से। प्रणव, तू आणि मी जेव्हा एकाच शाळेत शिकत होतो त्यावेळी मी तुला फारच जवळून पाहिले आहे। तुझा मनमिळावू स्वभाव, अभ्यास करण्याची पद्धत म्हणजे अभ्यासाची जिद्द, कठोर परिश्रम करण्याची तयारी, या तुझ्या चांगुलपणातच तुझे यश दडलेले आहे। भविष्यातही असेच यश तुला मिळावे अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। तुझ्या यशाबद्दल पुनः एक वेळ अभिनंदन। तुझ्या आई बाबांना साष्टांग नमस्कार सांग। लहान भावास अनेक आशीर्वाद सांग। यहाँ पे पत्र होने के बाद अभी कौन है जो पत्र लिखा है, उस दोस्त का नाम, उसके बाद में उसका एड्रेस, तुझा मित्र दीपक देशमुख, आणि त्या दीपक देशमुख यांचा घरचा एड्रेस म्हणजे पत्ता शारदा वसतिगृह, नारायण नगर, लातूर। या ठिकाणी पिनकोड नंबर बघा 413512 आणि खाली ईमेल आयडी। तुम्ही या ठिकाणी ईमेल आयडी या ठिकाणी दिलेले आहे saividyalay@gmail.com। तुम्ही असं सुद्धा बनवू शकता deepak@gmail.com, किंवा हे सुद्धा नाही जमत असेल तर सरळ abc@gmail.com। म्हणजे पत्राच्या शेवटी ईमेल आईडी डालना कंपलसरी है। ये हुआ हमारा अनौपचारिक पत्र लेखन। हम दूसरा देखते हैं औपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन
ये वाला पत्र जो है मांगनी और विनंती, यानी सरकारी कार्यालय, प्राचार्य या प्रकाशक यानी जो किताब छपाई करने वालों को, यानी व्यावसायिक संस्था, दुकानदार आदि को ये पत्र जो है हम औपचारिक पत्र लिखते हैं. म्हणजे औपचारिक पत्र जे आहे आपण सरकारी कार्यालय, प्राचार्याने प्रिन्सिपल, प्रकाशक, व्यावसायिक संस्था, दुकानदार इत्यादींना आपण औपचारिक पत्र लिहितो. आता औपचारिक पत्र करताना त्याचा ई आराखडा पाहूया. या ठिकाणी जसे अनौपचारिक पत्र लेखनामध्ये दिनांक सुरुवात म्हणजे दिनांकाने सुरुवात करतो, तसेच या ठिकाणी औपचारिक पत्र लेखनामध्ये सुद्धा तुमच्या डाव्या हाताच्या बाजूला वरती दिनांक लिहिणे गरजेचे आहे. आणि त्या म्हणजे तुम्हाला सांगितलं कि प्रेषक और म्हणजे प्रति, आप जिसको पत्र लिखने वाले हो वो प्रति, जो पत्र लिख रहा है वो प्रेषक, यहाँ पे प्रति जिसको आप पत्र लिख रहे हो. उसके बाद में प्रति लिखकर होने के बाद यहाँ पे विषय आएगा. जो विषय दिया गया है वो विषय लिखना कंपलसरी है औपचारिक पत्र लेखन में. उसके बाद में महोदय, पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन सर्वात आधी दिनांक, त्याच्यानंतर प्रति, त्याच्यानंतर विषय, त्याच्यानंतर महोदय. झाल्यानंतर आपल्याला पत्र या सुरुवातीला स्टार्ट करायचे आहे. महोदय, इथून तुम्हाला पत्र लिहायचं आहे. पत्र लिहून झाल्यानंतर ना आपल्याला पत्राच्या शेवटी कळावे, आणि पत्राच्या शेवटी आपला विश्वासू, आपला कृपाविलासी, खाली आपला ज्याने पत्र लिहित आहे, पत्र लेखक, यानी जो पत्र लिखने वाला है उसका नाम, उसका एड्रेस, ना तो अब भी लिख सकते हैं. उसके बाद में जैसे उसका नाम, उसका एड्रेस होने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, इसको भी औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन में जैसे ईमेल लिखना कंपलसरी है, वैसे ही औपचारिक पत्र लेखन में भी ईमेल एड्रेस डालना बहुत जरूरी है. अभी देखते हैं हम लोग औपचारिक पत्र लेखन का एक विषय लिया हूं मैंने, सुंदर हस्ताक्षर शिबिरामध्ये सहभागी करून घेण्याची विनंती करणारे पत्र. देखिए यहाँ पे विषय दिया गया है आपको सुंदर हस्ताक्षर. अभी यहाँ पे एक शिविर का आयोजन किया गया है. उस शिविर के आयोजन में आपको सहभाग करके लेने के लिए एक विनंती करने वाले पत्र दिया गया है. देखो यहाँ पे पत्र, सबसे पहले दिनांक, जैसे अनौपचारिक पत्र में हम दिनांक लिख के दें, यहाँ पे देखो दिनांक सबसे ऊपर है. यहाँ पे दिनांक दिया गया है 17 अप्रैल. अप्रैल में ऐसा नहीं करना है, 17/4/2019 दिया है, हम 2020-21 करेंगे. 9th का पेपर अप्रैल में देंगे, तो उस समय आप अपना पेपर का डेट जो है, जो जिस डेट को अपने मराठी का पेपर रहेंगे उस डेट लिखो. यानी उदाहरणार्थ यहाँ पे मैं ये समझता हूँ 17 अप्रैल 2021. म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही 17/4/2021 न करता अक्षरामध्ये लिहिणे गरजेचे आहे. महिना पहला संख्यामध्ये, पहला जो है संख्या में लिखना है, उसके बाद अक्षर में लिखना है महीना, उसके बाद फिर से संख्या में लिखना है. उसके बाद में प्रति देखो, अभी प्रति में जिसको पत्र लिख रहे हैं, देखो मुख्याध्यापिका
विद्या विहार कॉन्वेंट हाई स्कूल चंद्रपुर। अभी नीचे आदरणीय महोदय, आदरणीय नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, लिखेंगे तो भी चलेगा, महोदय करके महोदय महोदया लिखेंगे तो भी चलता है। तो यहाँ पे आदरणीय महोदया सौ शोभा मॅडम, मी अनुराग गोखले आपल्या शाळेत 8वी ब मध्ये शिकत असून मला असे कळले आहे की उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आपल्या शाळेत 10 दिवसाचे सुंदर म्हणजे हस्ताक्षर शिबिर आयोजित केले जात आहे। मलाही या शिबिरामध्ये सहभागी होण्याची इच्छा आहे। कृपया आपण मला त्या शिबिरात सहभागी होण्याची परवानगी द्यावी ही माझी आपणास नम्र विनंती आहे। और नीचे देखो, आपला कृपाविलासी अनुराग गोखले, यानी अनुराग गोखले जो है वो कॉन्वेंट विद्या विहार कॉन्वेंट हाई स्कूल का स्टूडेंट है, कक्षा 8वीं ब में पढ़ रहा है। वो अपने शाला के प्रिंसिपल को विनंती वाला लेटर लिखा है। आपला लास्ट में पत्र होने के बाद आपला कृपाविलासी अनुराग गोखले, पता अनुराग गोखले, ताडोबा रोड, तुकुम, चंद्रपूर या ठिकाणी। पिन कोड नंबर आहे 442401। तर लास्टला पत्राचे शेवटी anurag2@gmail.com। इस प्रकार जो है आज हम पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक पत्र देखे हैं, और इसमें से आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र पढ़ते समय किसी को कोई डाउट होगा या कोई समझने में दिक्कत आई होगी, वो आप मुझे पूछ सकते हो, आपका कोई डाउट होगा तो। तो हमारा अनौपचारिक पत्र, जो अनौपचारिक और औपचारिक दोनों ही पत्र लिए हैं, उसमें से किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? हेलो, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है क्या? मैं ये मान लेता हूं कि आज का जो पत्र लेखन जो है वो दोनों पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक आपको समझ में आपको समझ में आया है, ऐसे मैं मानता हूं। मतलब सर, हाँ हाँ बोलिए बेटा, आपका नाम क्या है? अनौपचारिक पत्र लेखन, हाँ बोलिए। मतलब हाँ। अभी अनौपचारिक पत्र जो है हमारे कौटुंबिक, हमारे परिवार को जो पत्र लिखते हैं उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे हमारे माँ बाप को अगर हम पत्र लिखना होगा, हमारे अनौपचारिक पत्र में माँ बाप, मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, बहन भाई, ये इनको जो पत्र हम जो लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र। यस। और हाँ, दूसरा कोई है? सर वो कॉलम बताइए ना, वो कॉलम कौन सा कॉलम? सर वो सेकंड वाला। पहला देखिए, पहला देखो, पहला सबसे ऊपर हाँ सर। दिनांक, हाँ हाँ उसके बाद जो है जो पत्र का महीना, जैसे हम हाँ मित्र सर। को पत्र लिख रहे हैं, प्रिय मित्र प्रणव, हाँ उसके बाद में जो है पत्र का मजकूर जो है लिखना है उसके नीचे की लाइन में। हाँ सर। पत्र
पूरा होने के बाद पत्र के अंत में जो है प्रिय हाँ। तुझा मित्र यानी आपका दोस्त, उस दोस्त का नाम लिखना है। दोस्त का नाम लिखने के बाद नीचे जो है उस दोस्त का एड्रेस लिखना है। उसके बाद में उस दोस्त का घर का एड्रेस लिखने के बाद में उसका हाँ सर। ईमेल आईडी डालना है। हाँ सर। ईमेल आईडी डालना कंपल्सरी है। हाँ सर। अब पहले देखो, फिर से ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रेषक यानी जो पत्र लिखने वाला, पत्र लेखक बोलते हैं, और प्रति यानी जिनको हम पत्र लिखने वाले हैं। समझ में आया? हाँ सर। जो पत्र लिख रहे हैं वो प्रेषक आता है। वो प्रेषक जो है वो नीचे तुझा आपका दोस्त, उसका एड्रेस और उसका नाम और उसका एड्रेस लिखकर ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी कंपल्सरी डालना है बेटा। हाँ सर। हाँ, ओके, समझ में आया अभी? हाँ सर। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मॉर्निंग। हाँ, गुड सर मॉर्निंग। अगर ईमेल आईडी हम लोगों ने नहीं बनाया होगा तो क्या डालेंगे उसमें? ईमेल आईडी तुम लोग नहीं बनाया तो मैं क्या, अभी तक मैं आपको बताया ना, लास्ट में आपको ऐसा करना है abc@gmail.com। अरे कौन देखने वाला है वहां पे? आपको अंदाजे अपने मन से ईमेल आईडी बना देना है। आपका नाम क्या है? मोहित है क्या? हाँ। हाँ, आपका नाम का भी आप ईमेल आईडी बना सकते हैं, mohit@gmail.com। नहीं तो आपका नाम का नहीं बनाना चाहता है तो abc@gmail.com। आया समझ में? कंपल्सरी बनाना है यहाँ। ईमेल हाँ। बिना ईमेल एड्रेस का पत्र नहीं करना है। आज जो हम तंत्रज्ञान के युग में आए हैं तो हम ईमेल के टाइप के हम पत्र लिख रहे हैं। हमारे पहले के जैसे पत्र नहीं है। पहले जो है बाएं ओर जो है प्रेषक और दाएं ओर जो हम प्रति लिखते थे, अभी वो नहीं है। हम एक ही साइड में हम पत्र लिख रहे हैं। जिस साइड में हम ऊपर जो दिनांक लिखते हैं उसी साइड के लास्ट में जो लेफ्ट हैंड के नीचे लास्ट में पत्र सेवट अंत कर रहे हैं, पत्र का सेवट कर रहे हैं, उसी के नीचे जो है पत्र लिखने वालों का नाम, उसका एड्रेस और उसका ईमेल एड्रेस एक ही साइड में लिखते हैं। पहले जो है उस साइड में लिखते थे, यानी प्रति और प्रेषक दोनों साइड में। अभी वो नहीं है, अभी एक ही साइड में हम ईमेल जैसे भेजते हैं ना, उस टाइप के पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया अभी? हाँ सर। हाँ, और कोई किसी को प्रॉब्लम? औपचारिक आणि अनौपचारिक पत्र लेखन या ठिकाणी अभ्यासलो आहोत आणि या ठिकाणी मी आपला आजचा घटक या ठिकाणी समाप्त झाला आहे असे म्हणून मी घोषित करतो। धन्यवाद।